नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। स्वागत है आज के इस वीडियो में। मुखातिब हूं मैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के जीवन में उनके कार्य व्यवसाय को लेकर के जो मन में प्रश्न उठते हैं, उनका हल्का सा ज्योतिषीय समाधान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। ये कुंभ राशि का चैनल है। इस पर केवल कुंभ राशि के वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कुंभ राशि के हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू का वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा। हमारे पुराने वीडियोज आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंडली विश्लेषण के लिए आपके जो प्रश्न होते हैं, कुंडली देख करके बताने के लिए आप प्रश्न भेजते हैं, उनसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अपनी वास्तविक ओरिजिनल जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो कृपया अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएं। अगर आपको वास्तविक जन्म तिथि, वास्तविक जन्म समय और जन्म स्थान का पता हो तो ही कुंडली विश्लेषण के लिए आप मैसेज करें व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्योतिष विज्ञान में आपका भरोसा है, आपने महसूस किया है, इसलिए आप इस चैनल पर पहुंचे हैं। अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना करके अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहां से हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। साथियों, आपका मनोवैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर आधारित सब प्रकार से आपका मार्गदर्शन किया जाएगा जैसा बन पड़ेगा। आज की जो ये वीडियो है उन सभी कुंभ राशि वालों को समर्पित है जो अपने कामकाज को लेकर के बड़े ही चिंतित रहते हैं, अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के बड़े ही चिंतित रहते हैं। तो आपकी जो राशि है कुंभ राशि, इसको लगन आधार मान के चलते हैं। चाहे वो चंद्र लगन आपकी राशि की कुंडली हो, चाहे लगन की कुंडली हो, कुंभ राशि को केंद्र में मान के चलते हैं। कुंभ राशि का प्रथम भाव लगन भाव कहलाता है और आपका जो कर्म भाव है, आपका नौकरी व्यवसाय या पैसे की जो बात होती है, वो आपके दसम भाव से होती है कुंडली में। कुंभ राशि वालों का जो नौकरी व्यवसाय पैसे का जो भाव है वो हर किसी का 10वां भाव होता है। आपकी कुंडली में 10वें भाव से आपके कार्य व्यवसाय के बारे में देखा जाता है। क्योंकि आपकी राशि कुंभ है, इसलिए आपका 10वां भाव पड़ता है वृश्चिक राशि का। आपके 10वें भाव में वृश्चिक राशि बैठती है और वृश्चिक राशि में जो वृश्चिक राशि का ग्रह स्वामी होता है वो मंगल होता है। आपकी राशि कुंभ यानी आपकी राशि का स्वामी शनि, आपके 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव में जो राशि है वृश्चिक, उसका स्वामी हो गया मंगल। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह होती है कि कुंभ राशि वालों को तुरंत तो कोई काम धंधा मिलता ही नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर कुंभ राशि वालों को कोई कामकाज मिल जाता है तो जहां वे कामकाज करते हैं या जो वे कामकाज करते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता है। उनको हमेशा ये लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं कोई और चीज और काम धंधा ढूंढूं और कोई व्यवसाय करूं। इसका एक कारण है दोस्तों। जिसने इस कारण को समझ लिया उसका कार्य में मन भी लगेगा, उसको नौकरी पेशा व्यवसाय भी मिलेगा और वो आज संतुष्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, ज्योतिष में क्या होता है कि ग्रहों की मैत्री होती है और शत्रुता होती है। आपका जो 10वां भाव है वो केंद्र में है, केंद्र त्रिकोण में है, वो मान लिया। आपकी वृश्चिक राशि पड़ती है 10वें भाव में जिसका स्वामी होता है मंगल और आपका कुंभ राशि का स्वामी हो गया शनि। तो इन दोनों की आपस में है शत्रुता, यानी हमेशा विरोधाभास रहेगा। कैसे, मैं आपको बताऊं। आपका जो स्वामी हो गया, आपके मन का स्वामी हो गया, आपके शरीर का स्वामी हो गया, वो हो गया शनि। शनि का मतलब धैर्य, शनि का मतलब धीरे धीरे। और उधर कामकाज में जो स्वामी बैठा है वो है तेज तर्रार मंगल, यानी कि सेनापति के लहजे में। अब एक और धैर्य और एक और उग्रता, दोनों एक साथ नहीं चलते। यानी आप में धैर्य, शनि मतलब सने सने और धैर्य वाला कि नहीं, रुको ठहरो, धीरे धीरे देख देख। और कामकाज में वहां पे बहुत ही ज्यादा उतावलापन, सेनापति वाली फीलिंग। तो आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है अपने शरीर की, मन की, वो आपको जो काम मिलता है उससे रिलेट नहीं कर पाती है, इसलिए वहां पे आपका मन नहीं लगता है। आपका जो शरीर, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो चाल चलन है, आपका जो व्यवहार है, आपके उस कामकाज से मतलब विरोधाभास में चला जाता है। या तो वहां पे मन नहीं लगता है, या वहां पे जो लोग होते हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, वहां पे आप
को दबाव महसूस होता है और उनके साथ आपकी बनती नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे उग्रता दिखाते हैं कामकाज में। और आपका जो लहजा है वो सोचने समझने का है, आज़ादी का लहजा है, बिना दबे काम करने का है। तो जहाँ दबाव आएगा, जहाँ उग्रता आएगी, जहाँ उतावलापन आएगा, कुंभ राशि वाला वहाँ फिट नहीं बैठेगा। इसलिए जहाँ आपका कामकाज है, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो फिर वहाँ आपका वैमनस्य, आपको विरोधाभास पैदा हो जाएगा कामकाज को लेकर। अब कुंभ राशि वालों को मैं बता दूं कि कामकाज करना ही पड़ेगा परिवार चलाने के लिए, ये बात दिमाग में बिठा के चलो। दूसरी बात ये बिठा के चलो कि आपका जो दसम भाव है, वृश्चिक राशि है, आपकी कुंडली में देखो कि वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो अच्छी जगह है, उच्च का होकर के बैठा है, शुभ स्थान शुभ भाव में है, तो कुंभ राशि वालों को उससे रिलेटेड कामकाज करना चाहिए आपकी कुंडली को देख करके। वहां पे आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, आराम से कामकाज चलेगा। ऐसे कुंभ राशि वाले मैंने देखे हैं जिनका बहुत शानदार बिजनेस चलता है, बहुत शानदार नौकरी करते हैं। और प्रथम दृष्टया कुंभ राशि वालों को जैसे सेना हो गई, पुलिस हो गई, डिफेंस सिस्टम में उधर जाना चाहिए, पहली बात थी। दूसरा, कुंभ राशि वालों को अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क की प्रकृति के अनुसार अगर कोई कुंभ राशि वाला न्याय विभाग में जाना चाहता है, चाहे वो वकालत का काम हो, चाहे न्याय विभाग में कलरक का काम हो, चाहे आरजेएस ही क्यों नहीं हो, चाहे न्यायमूर्ति बनने की लालसा ही क्यों नहीं हो, कुंभ राशि वाला वहां जा सकता है, बशर्ते उनके पंचम भाव में, अगर कोई शिक्षा से जुड़ा है तो पंचम भाव में शनि की स्थिति ठीक होनी चाहिए, शनि की दृष्टियां शुभ होनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को प्रथम दृष्टिया ऐसे काम करने चाहिए जो नवाचार से जुड़े हो और वहां पे दबाव कम हो। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि का नेचर ही ऐसा है कि वो दबाव में आकर काम करना पसंद ही नहीं करते। इसलिए ऐसी जगह चुनो जहां दबाव में नहीं आना पड़ा। अब मैंने डिफेंस इसलिए कहा क्योंकि वहां पे मंगल की जो प्रकृति है वो रिलेट हो रही है, मंगल से जुड़ा हुआ भूमि, जमीन जायदाद का आप कामकाज कर सकते हैं, बशर्ते आपका मंगल आपकी कुंडली में अच्छे भाव में अच्छी जगह पर होना चाहिए। मोटा मोटी तौर पर कुंभ राशि वाला चाहे कहीं पे भी काम करे, कैसा भी काम करे, उनको बंधन में आकर के काम करना पड़े ऐसी जगह चूज मत कीजिए। दूसरा, ये काम करना ही पड़ेगा, वहां जाना ही पड़ेगा, परिवार चलाना ही पड़ेगा, तो आपको ये मन में लेके चलना है कि मेरे जो शरीर की प्रकृति है, मैं जहाँ काम करने जा रहा हूँ वहां से थोड़ी विपरीत है। तो वहां पे कुंभ राशि वालों को दो तरीके के सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। एक सॉफ्टवेयर वो जो मौलिकता है वास्तव में जो कुंभ राशि वाला है, दूसरा जो अभी मार्केट में बनावटीपन वाला चल रहा है, वही तो नहीं होता है कुंभ राशि वालों का, इसलिए दबाव में आ जाते, तंग हो जाते, परेशान हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं। तो थोड़ा सा जब काम पे जाएं, वर्क प्लेस पे जाएं, तो वहां पे अपना जो मौलिक आवरण है वो घर पे उतार के जाएं और वहां पे उनके अनुसार काम करें। थोड़ा सा वहां की पॉलिसी को समझें, थोड़ा सा वहां के लोगों को समझें और उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें। देखो, शनि जो है आपका जो स्वामी है, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में विरोधाभास झेले हैं। अपने पिता से, सूर्य से विरोधाभास झेले हैं, अपनी पत्नी से विरोधाभास झेले हैं। और शनि जो है हमेशा ही, आपको पता ही है, शनि शनि धीरे धीरे चीजें करने वाला है। लेकिन आपकी प्रकृति ऐसी है कि या तो आप दंडाधिकारी के रूप में बात करेंगे अपने कामकाज के क्षेत्र में, या आप या तो दंड देने वालों के रूप में रहेंगे कि कोई आपके साथ कामकाज कर रहा है, गलत कर रहा है, वहां पे आप लड़ाई झगड़ा करके उनसे टकराव, मतभेद हो जाएगा और आपका काम छूट जाएगा। या फिर आप जैसे किसी दो के बीच में झगड़ा हो रहा है, वहां पे दंड नहीं देंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन सच बोल जाएंगे, वह न्याय कर देंगे बिना पूछे ही। आप तपाक से आप बोल देंगे नहीं इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं उसकी गलती है, और सच आज की दुनिया में चलता नहीं। तो जहां पे भी आप काम करें तो सिर्फ अपने काम से काम रखें, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपका जो काम काज है वो चलेगा। दुकानदारी है तो दुकानदारी से ही मतलब रखें, आस पड़ोस में जो दुकानदारी है, बाजार है, मार्केट है, वहां पे कोई भी मिस्टेक करने की बात शब्दों से नहीं करें। नौकरी व्यवसाय पैसा है तो सहकर्मी है उनके साथ अच्छे से रिलेशन बना के रखें, उनके जीवन में या उनकी करतूतों पे अपना मत, अपना वक्तव्य नहीं थोपें, क्योंकि आपकी मौलिकता है, आपकी विचारधारा है स्वतंत्रता वाली, न्याय करने वाली और दंड के स्वरूप में बात करने वाली, जो कि आपके कामकाज के क्षेत्र में वो चीजें मायने नहीं रखती। अगर आपको सही ढंग से कमाना है पैसा, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, तो आपकी मौलिकता को साइड में रख के जो काम कर रहे हो, जहाँ का व्यवहार है, वातावरण है, वैसा है जैसा ही आपको बन के करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। आप ऐसा काम, टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हैं। अभी जैसे कुंभ राशि वालों के लगन भाव में राहु भी गोचर कर रहा है, तो आपको जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्वार भाटा आया हुआ है, बहुत लहर आई हुई है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि का काम करते हैं, तो वो उसमें
संचार प्रौद्योगिकी का कोई कामकाज है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोई इंजीनियर है और अलग-अलग क्षेत्रों के इंजीनियर होते हैं, तो वहाँ पे आपको भाग्य आज़माना चाहिए। अगर मान लो कोई बिज़नेस करना चाहता है, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता है, तो उसमें उनको लाभ होता है, बशर्ते आपके मंगल की स्थिति देखनी ही पड़ेगी। तो काम क्या करना है, ये तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति और आपके जो आप काम करना चाहते हैं उसमें दूसरे ग्रहों की दृष्टियां, ये सब देख के बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपको व्यवहारिक तौर पे बता दूं कि 2-4 चीजें मैंने बताई कि आप कामकाज जहां करते हैं वहां पे आपकी मौलिकता को घर पे छोड़ के जाना पड़ेगा और वहां की जो स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को जबरदस्ती फिट करना पड़ेगा। आप फिट नहीं होते हो, इसलिए आपका कामकाज नहीं चल पाता है। आपको मंगल की प्रकृति में जीना पड़ेगा कामकाज की जगह पर, और वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वातावरण है, माहौल है, उसमें आपको ढलना पड़ेगा। अपना कुछ भी वहां पे बोलने से, वाणी से, मन से, कर्म से नहीं देना है, सिर्फ काम से काम मतलब रखना है। तो आपका कामकाज बढ़िया तरीके से चलेगा, शानदार तरीके से चलेगा। और सप्तम भाव में आपके साथ में साझेदार है, पार्टनर है, तो सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति भी आपकी कुंडली में देखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। उसमें हम ये बताएंगे कि कुंभ राशि के 12 भावों में अगर कोई ग्रह अलग अलग जगह पर बैठा है, अलग अलग स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली का तो आपको पता होना ही चाहिए। हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कार्य परफेक्ट है, आपको वही कार्य करना चाहिए, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, प्रणाम।